बिहार विशेष सर्वेक्षण का आखिरी और लास्ट डेट 31 मार्च जो बताया गया था, इसमें बहुत सारे लोग जो है अभी भी अपना फॉर्म जमा नहीं किए हैं। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति का छूट जाता है, आखिरी डेट आज है और आज वह नहीं भर पाते हैं, तो क्या वह अपना प्रॉपर्टी का दावा फिर से सर्वे में जो है सो प्रपत्र 2 और वंशावली भर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, ये प्रश्न जो है सो बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा था। तो भर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, भर सकते हैं। जो व्यक्ति का प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ संकलन करके अपना जमीन का दावा जो करना होता है सर्वे में, वह छूट जाता है, तो वह पुनः जो है सो फिर से भर सकते हैं। भले यह 31 मार्च खत्म हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रूल नियम के तहत जो है सो फिर से जो है सो आवेदन होंगे और सर्वे का लास्ट तक जाएगा। फॉर्म भरने का और आपत्ति दर्ज करने का जो है सो लास्ट तक डेट जाएगा। ऐसा नहीं है जो जिसका छूट जाएगा तो उसका नहीं भराएगा, ये बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है सो घबरा जाते हैं कि 31 मार्च खत्म हो जाएगा, हमारा क्या होगा? अब भैया कुछ न होगा, कुछ न होगा। आपका प्रॉपर्टी आपके नाम पर ही होगा और फॉर्म भरने का जो है सो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक डेट रहेगा। जब तक सरकार का जो है सो प्रकाशित जो है सो नक्शा और खतियान पूरा बट जाता है, उसके बाद आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगा जो यह सर्वे आप पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। सभी का आपत्ति जितना भी रैयत का था उस सबको जो है सो सुनकर जो है सो उसको सुलझा कर जो है सो उसको खत्म कर दिया गया है। कोई भी विवाद अब नहीं है। अब नक्शा प्रकाशित हो चुका है और उसके बाद खतियान भी रैयत को मिल चुका है और आधिकारिक तौर से सर्वे अगर बंद हो गया घोषणा करके, तब बुझिए जो सर्वे का अब कोई भी काम नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो सर्वे चला था उसमें आखिरी मौका था बीटी एक्ट। किसी भी रैयत का सब कुछ हो जाने के बाद, खाना पूरी किश्तवार जितना भी होता है टोटल काम हो जाने के बाद, बीटी एक्ट में भी मौका दिया गया था कि आप सुधार करवाइए। कोई भी चीज अगर गलत हो गया है तो आप सुधार करवाइए, या छूट गए हैं तो सुधार करवाइए, बीटी एक्ट। और बीटी एक्ट सर्वे का लास्ट में जाता है रूल नियम। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। प्रपत्र 2 और वंशावली नहीं भर पाए हैं कोई कारणवश, आप गांव में नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, बाहर भीतर चले गए हैं, कमाने खाने के लिए बाहर भीतर में रहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां से भी आवेदन कर सकते हैं, और नहीं तो आपको कोई कारणवश भूल चूक हो जाता है तो आप कभी भी भर सकते हैं। हम यह बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए आप ही अभी जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें त्रुटि हो गया, तो आप बताइए क्या त्रुटि सुधार नहीं होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। मान लीजिए प्रपत्र 2 और वंशावली भरे, खेसरे संख्या गलती हो गया, रकबे गलती हो गया, तो क्या जो आप भरे हैं वही जो सही रहेगा कि उसमें सुधार भी होगा? उसका सुधार का भी फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? जांच पड़ताल होगी। तो इसी तरह से छूट जाता है तो क्या दिक्कत है? सर्वे चालू होगा, उस बीच में हम अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन होते रहेगा, ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। और अभी जो डेट आया है, पेपर में प्रकाशित किया गया है, उसमें बशर्ते बताया गया है कि सर्वर में प्रॉब्लम के कारण बीच में कुछ समय तक ऑनलाइन प्रक्रिया जो है सो बंद थी। अब जो है सो बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंप्लेन किए हुए थे कि सर ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है। ये सर्वे विभाग का जो है सो हम आपको बयान बता रहे हैं, जो गजट में बताया गया है। तो सर्वर डाउन था, विधानसभा में भी इस पर प्रश्न उठा था, तो उसमें भी बताया गया है कि समय जो है सो और बढ़ाया जाएगा। और इतना बात याद रखिए आप लोग कि जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो है सर्वे स्लो ही रहेगा, यानी कि उसका सर्वे का कामकाज जो है सो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एक ही बार नहीं जो चलो भाई हर जगह शिविर लग गया, जितना व्यक्ति अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं सब कागज लाओ, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। भले ही सरकार कहती है कि हम 2026 में हम कंप्लीट करा लेंगे, तो मुश्किल है 2026 तक कंप्लीट होना, क्योंकि आप लोग जानते हैं ज़मीन जायदाद का मामला जल्दी से सॉल्व नहीं होता है। पता चलेगा कि हमेशा 10 गो केस हो ही रहा है। तो इसलिए सर्वे का कार्य जो है सो पूरा तरह से कोई भी व्यक्ति ये चाहेंगे जो हम स्पीड में करके ख़त्म कर दे, तो ख़त्म स्पीड में नहीं होगा। उसके लिए बारीकी से जो है सो जांच पड़ताल करते हुए जो है सो सर्वे का कार्य आगे बढ़ेगा। भले ही सरकार टारगेट देती है, लेकिन टारगेट तक आज तक कोनो काम कंप्लीट हुआ है? तो चलिए घबराइए नहीं। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो डेट है, अप्लाई करिए। नहीं
भी हो पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बादों में होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, जिन जिन लोगों को डाउट है कि सर हम अपना प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग को मन में ये रहता है कि अमुक प्रॉपर्टी हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारा है, इसमें से हमारा ज़मीन बचा हुआ है या बिक गया है, कुछ भी तरह की कोई भी जानकारी उनको मौखिक तौर से जो है सो प्राप्त रहता है, तो उसको आपको जो है सो पेपर के तौर पर जो है सो पहले प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद सर्वे में दावा होगा। ऐसा नहीं कि हमको और अन्य लोगों के द्वारा हमको ये बात की जानकारी हुई है तो हम जो है सो उस पर दावा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। कोई भी प्रॉपर्टी पर दावा करने से पहले आप उस प्रॉपर्टी का सभी कागजातों को बारीकी से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। अगर जांच पड़ताल के दौरान अगर आपको लगता है कि यह प्रॉपर्टी में कुछ भी प्रॉब्लम जरूर है, या यह प्रॉपर्टी हमारा है, या यह प्रॉपर्टी हमारा था, 5 कट्ठा का प्लॉट है, इसमें से 2 ही कट्ठा बिका है, 3 कट्ठा बचा हुआ है, तब जाकर जो है सो आप अपना दावा सर्वे में कीजिएगा। और करने के बाद जमीन का कागजात आप अपने पास उपलब्ध कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दावा कर दिए मौखिक रूप से और हमको जो है सो पेपर है ही नहीं, तो इसके लिए आपको जो है सो दावा अगर कर भी देते हैं तो उसके बाद आप उस जमीन का सभी पेपर आप अपने पास उपलब्ध रखें, तभी ना सर्वे में दिखाइएगा और कहिएगा यह प्रॉपर्टी जो है सो अवैध रूप से कब्जा किया गया है, या किसी अन्य कारण जो आपको लगे जो यह सही है, वो बात आप कहीं भी रख सकते हैं। और नहीं तो कागज नहीं रहेगा तो क्या बात बोलिएगा, मौखिक रूप से तो बोलना नहीं है। तो इसके लिए आप लोग कागज जो है सो जमीन का अपने पास पहले ले ले, कोई भी प्रॉपर्टी पर दावा करने से पहले। अब चलिए, जो प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों के समय से आपके कब्जे दखल में जो है सो रहते चला आया है और उसका अगर पेपर में कुछ इधर उधर हो गया है तो उसको भी आप लोग को सुधार करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधार करवाना पड़ेगा, सुधार करवाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि ज़मीन जायदाद जो होता है वह पेपर से होता है। कब्जा पोजीशन जो होता है सो अगर मान लीजिए ताकत शक्ति के बदौलत अगर किसी का प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं तो एक दिन आपका शक्ति और आपका ताकत जो है सो कमज़ोर होगा, तो फिर उस समय आपके आने वाला पीढ़ी जो होगा उसको प्रॉब्लम होगी, वह हमेशा लड़ाई झगड़ा में उलझे रहेगा। इसके लिए आप लोग प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कागजात जो है, कोई भी साक्ष्य जो होता है प्रॉपर्टी का, दावा अधिकार का, वो अपने पास जो है सो सही तौर तरीका से रखे, ठोस रखे, जो आने वाले अगला जो पीढ़ी होंगे उसको जो है सो कोई तरह का परेशानी न हो। क्योंकि जानते हैं कि प्रॉपर्टी विवाद ऐसा विवाद होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। बाबा लड़ लिया है, बाबा के बाद उसका बेटा लड़ रहा है, बेटा के बाद उसका पोता लड़ रहा है, और यह लड़ाई जो है सो कंटिन्यू जारी रहता है, और फिर भी जो है सो हल नहीं होता है। समस्या का हल होता है जल्द से जल्द? नहीं होता है। इसमें आर्थिक नुकसान होता है और उसके बाद मानसिक जो है सो परेशानी झेलना पड़ता है लोगों को। और कमाई उमाई के तो बातें छोड़ दीजिए, जब केस मुकदमा में उलझ जाते हैं तो उनको बहुत तरह की परेशानी जो है सो आने लगता है। इसलिए ज़मीन जायदाद संबंधित तो पहले नंबर, और मुकदमा भी लड़ रहे हैं तो उसके लिए आप कागज़ हमेशा अपने पास सही रखेंगे, उसके बाद ही जजमेंट आपके पक्ष में होगा। और नहीं तो थोड़ा भी त्रुटि होगा, इधर उधर होगा तो जजमेंट में परेशानी होगी और मुकदमा जो है सो और लंबा चलते चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है सो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी समस्या अगर आप लोग के पास है तो वह पेपर से ही सॉल्व होगा और पेपर से ही आपका अधिकार हक जो है सो कोई भी प्रॉपर्टी पर जो है सो आएगा। तो चलिए, ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है सो घबराए हुए हैं, उनको ज़मीन जायदाद संबंधित जो है सो कागजातों के बारे में जानकारी कम रहता है दोस्तों। इसलिए आपस में कोई भी मामला को सावधानीपूर्वक समझदारी से ही जो है सो ख़त्म कर लेना एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का काम होता है। तो चलिए, अब आशा करते हैं कि ये जानकारी पसंद आया होगा, और कोई भी सलाह मशवरा लेने के लिए आप डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, 50 रुपये पेमेंट करना होगा। उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी सलाह मशवरा आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।